जैसे स्केच करते हैं ना कंप्यूटर में लोग वैसे स्केच कर सकते हैं। अभी देखो थोड़ा हवा फिन पर ध्यान देना अभी। हाँ खाली हम बोलेंगे ऑडियो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लो। हाँ ठीक है, नज़दीक यहाँ पर रहो, कैमरा लेके यहाँ पर रहो। हाँ पाँव रख लो। ठीक है, सुनते रहना, मेरा ऑडियो आना चाहिए। सर ऑन किया आपने वहाँ से, ऑन ऑफ स्विच ये है, दिखा रहा है यहाँ पर। सर दिखा दीजिए एक बार। हाँ ये ऑफ हो गया सर, वापस ऑन कीजिए। ठीक है, ये यहाँ से ऑन ऑफ स्विच है। ऑन ऑफ करने के बाद ये अभी कैलिब्रेशन कर रहा है सेल्फ। हाँ सेल्फ कैलिब्रेशन कर रहा है। तो सेल्फ कैलिब्रेशन में कम से कम 60 से 120 मिनट 120 सेकंड के आसपास लगता है। ठीक है, हाँ लगभग 2 मिनट के आसपास है। ठीक है, ये भी ऑन हो रहा है यहाँ पर स्क्रीन में। ठीक है, और यहाँ पर ये ब्लिंक कर रहा है ना, इसका मतलब ये भी इंटरनल कैलिब्रेशन कर रहा है। ठीक है, चालू हो गया सर। ये मशीन चालू होते ही हवा बना नहीं अभी तक। सर यहाँ से क्या क्या किया, यहाँ से हमने किया, ये रॉन्ग प्रेशर दिखा रहा था अभी, रॉन्ग प्रेशर से ये ओके हो गया है ना। ओके सर, बार बार मत कीजिए, गड़बड़ हो जाएगा इसमें, है ना। ये वाला स्विच दबाएंगे सर, सी टॉन्ग दिख रहा है ना, ये सी वाला टाइप है ना, अल्फाबेटिक सी है। इसको दबाएंगे, सी से ये मल्टी गन में चला गया है। इसे दबाएंगे तो एक्स गन में चला गया। ठीक है, लेकिन एक्स गन नहीं है, आपको सी गन दिया गया है, इसके लिए फिर एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है। ठीक है, तो ये क्या टॉगल स्विच है। ए टॉन्ग से आप इस पर आ गए, जो हमारा है सी टॉन्ग इज आवर। हाँ सी टॉन्ग हमारा वाला जो है सी टॉन्ग कैटेगरी में आएगा। ओके, फिर टॉगल करेंगे तो मल्टी गन कैटेगरी में आ गया। ये इसमें नहीं दिया, इसमें भी आपको डेंट पूरा अलग से दिया है वो वाला, है ना। फिर दबाइए सर, ये वाला भी हमारा नहीं है, एक्स गन हो गया वाला, है ना, ये है हमारा। ओके, तो ये जैसे आएगा तो क्या करना होगा, यहाँ देखिए आपको कैलिब्रेशन बोल रहा है। तो मशीन स्टार्ट होने के बाद अगर हवा कम है तो रॉन्ग प्रेशर दिखाएगा, अगर हवा ठीक है तो आपको ये नहीं ठीक है ना, तो आप इसको एक बार दबा दो हवा आने के बाद, तो रिफ्रेश हो जाएगा वो, तो वापस आप कैलिब्रेशन दिखा रहा है। तो कैलिब्रेशन में सर यहाँ पर स्विच है, दबाइए एक बार स्विच। सर ऐसे नहीं सर, दबा के रखिए। हाँ ये घूम रहा है ना, दबा कर। हाँ ये जो साउंड हुआ सर, इसको छोड़ देना है। जैसे आपने छोड़ दिया, आप देखिए स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा है 0 mm का सीट, मतलब यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। ओके ओके, फुल्ली ऑटोमेटिक मोड में है अभी। ये जो टॉन्ग लगा हुआ है सी टॉन्ग, इसको बोलते हैं सी टॉन्ग, ये 80 नंबर का है। और इस पर जो कैप है ना सर, ये है आपका 13 नंबर का। एक बात ध्यान रखिएगा सर, जब हवा डोंट डू सर, अभी ये बोला ना, हवा का प्रेशर रहेगा ना, और स्विच पे यहाँ हाथ रख के गलती से भी यहाँ उंगली नहीं जाए, जिसका भी उंगली वहाँ रहेगा ना, वो उंगली फिर दोबारा बंद नहीं पाएगा, वो पूरा तोड़ देगा उसको, चिपटा कर देगा, इतना हवा का फोर्स होता है यहाँ। ओके, तो इसको टायर कभी भी कुछ भी करना है, वहाँ पर गलती से भी किसी का हाथ नहीं लगना चाहिए, बेसिक प्रिकॉशन सर, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, अभी देखिए सर, यहाँ पर बताया 200 DN का फोर्स से ये टिप एक दूसरे को पकड़ा है ना। 2.7 बार हवा का फोर्स है यहाँ पर कोई सीट नहीं था कैलिब्रेशन के टाइम पर। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर दिख रहा है आपको 1 2 3 स्टेप टाइप का दिख रहा है ना। ये है सर जिंक कोटिंग, सेकेंड है आपका ED कोटिंग, और थर्ड है पेंट का लेयर, है ना। तो ये आपको दिखाता है, अगर आपका पैनल पर से कोई भी कोटिंग नहीं हटाना, तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले करेगा कितना सारा कोटिंग लगा हुआ है। तो स्पॉट वेल्डिंग के लिए नियम क्या है, जिस 2 सीट पर स्पॉट लगेगा उधर का बाहर में अंदर में, फिर अंदर वाला सीट का अंदर में और बाहर में पेंट हट जाना चाहिए, पेंट का कोई भी कोटिंग नहीं रहेगा। ओके, तो आपका स्पॉट हमेशा अच्छा बनेगा। क्लियर सर? ओके, अभी हम स्पॉट लगाएंगे तो उसके लिए हमको चाहिए ये सी टॉन्ग चेंज करेंगे। सी टॉन्ग चेंज करेंगे, इसको दबा देना होता है, ये है वाटर फ्लो का। ठीक है, वाटर फ्लो ऑफ, मतलब यहाँ पर पानी भी आ रहा है ना, ये कूल एंड कूल्ड है। ठीक है, तो जब इसको चेंज करेंगे तो हमेशा ये वाटर फ्लो को ऑफ कर देना है, इसको एक बार दबा देंगे, यानी कि वाटर फ्लो ऑफ। अब हम इसको खोल के चेंज करेंगे, इसको चेंज करके वो वाला लगा सकते हैं, इसके नीचे वाला लगा सकते हैं। तो इसको कब लगाएंगे, जब अंदर वाला एरिया में जो स्पॉट लगाएंगे, डिपेंड करता है कि हम कहाँ स्पॉट लगाएंगे। अगर बगल में है ये छोटा वाला हो जाएगा, बड़ा अंदर में है तो वो वाला लेंगे हम, उससे थोड़ा कम इधर में है तो दूसरे वाला लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये सी टॉन्ग चेंज करते समय हमेशा वाटर फ्लो को ऑफ रखना पड़ता है। इसको एक बार दबाएंगे हो जाएगा। जैसे हमने चेंज कर लिया, इसको चेंज कर खोल के लगा दिया, इसको वापस दबाएंगे एक बार। ठीक है, फिर दोबारा कैलिब्रेशन मांगेगा, तो नया टायर नया लगाया तो फिर नया कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, कैलिब्रेशन का प्रोसेस क्या है, दबा कर रखना है। ठीक है, हाँ ये बीप का साउंड मतलब कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गया, है ना। ये राइट चिन्ह आ गया ना, मतलब ये ओके हो गया। ओके, अब आते हैं, ये मशीन में टोटल
3 सेटिंग है, एक है ऑटो, दूसरा है ऑटो 1, तीसरा है ऑटो 2 और एक सेटिंग इसमें अलग से देकर रखा हुआ है, वो है मैनुअल सेटिंग, है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब मशीन शुरू होगा तो हमेशा ऑटो मोड में ही मशीन चालू होता है। ओके, अब मोड कैसे चेंज करेंगे, ये है ऑटो मैन लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ऑटो मैन, इसको क्लिक करेंगे, ये आ गया ऑटो 1। तो ऑटो 1 में क्या होता है, आपको सिर्फ सीट का थिकनेस को सेट करना है कि कितना मिलीमीटर सीट पर आप वेल्डिंग मार रहे हैं, है ना। टोटल सीट देखो, यहाँ एरो मार्क दिया ना, यहाँ से यहाँ तक, मतलब टोटल सीट का थिकनेस। वर्नियर कैलिपर लेना है, 2 सीट अगर है तो वर्नियर कैलिपर लगाएंगे, आपको माप लेना है कितना सीट का थिकनेस है और इसको कैसे बढ़ाएंगे कमाएंगे, यहाँ से सीट का थिकनेस कमाएंगे बढ़ाएंगे कैसे, यहाँ से बढ़ा है ना, ठीक है। मान लीजिए टोटल सीट का थिकनेस है 2 मिलीमीटर, तो हम यहाँ से बढ़ाएंगे, ये हो गया 2, ठीक है। अभी मान लीजिए टोटल सीट का थिकनेस दूसरा जगह पर वेल्डिंग मार रहे हैं, वहाँ पर है 2.4, 10 हो गया, 2.5 करने भी चलेगा हमारा, ठीक है। 1 2 3 4 2.4, ठीक है, ओके। तो इस तरह से करते हैं। तो ऑटो 1 जो मोड है ना, ऑटो 1 मोड में सिर्फ सीट का थिकनेस देना है, करेंट, हवा, टाइम ऑटोमेटिक मशीन ले लेगा, ठीक है। उसके बाद आता है ऑटो 2। ऑटो 2 में क्या है कि आपको सारा डेटा मैनुअली फीड करना है ना। इसमें भी ये डिस्प्ले हो रहा है ना, ठीक है, जिसमें आप सीट का थिकनेस, मतलब एक सीट डाल दो कि कौन सा आपका स्पॉट होगा, है ना। जैसे बाहर वाला सीट स्पॉट होकर अंदर घुस रहा है, आप इसको दबाओ, ये है ना। तो ये 0.8 से हमको अगर 1 mm जाना है तो डाउन अप एरो, और कम आना है तो डाउन एरो, ठीक है। देखो बढ़ा रहे हैं, है ना, ठीक है, ओके। इस तरह से हम सीट को थिकनेस को कम बेसी कर सकते हैं यहाँ से। अब हमको यहाँ से यहाँ जाना है, टाइप ऑफ मटेरियल में जाना है। मान लीजिए ये HSS स्टील था, अभी हम जहाँ पर करेंगे वो है अल्ट्रा हाई स्टील, टाइप ऑफ स्टील चेंज हो गया, ठीक है। ऐसे जाएंगे, ये हो गया HSS, अब चेंज करेंगे इसको हम बोरोन, Fe, फेरोस, जिंक, HSS, बोरोन। ये जो बोरोन स्टील होता है यही है आपका अल्ट्रा हाई स्टील, बहुत मजबूत स्टील होता है वाला, ठीक है। अब यहाँ से हमको यहाँ जाना है कि नंबर ऑफ सीट कितना है, 2 सीट पर स्पॉट लगा रहे हैं, 3 पे लगा रहे हैं या फिर 4 पे लगा रहे हैं। तो फिर ये वाला एरो को पकड़ेंगे और ऐसे दबाएंगे, विजिबल हो रहा है ना, ठीक है। यहाँ से जाएंगे, इसमें आएंगे, अब ये यहाँ पर 2 सीट दिया हुआ है, 3 हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम इसमें 3 सीट पर आप स्पॉट लगा सकते हैं आराम से, है ना, ओके। क्लियर हुआ। अगर आप ध्यान दो कि जैसे मैंने सीट कमा दिया, ये टाइम कम गया, ठीक है ना। देखो मैंने सीट बढ़ाएंगे, इसको ध्यान देना आप, डिस्प्ले में बढ़ गया, है ना। करंट भी यहाँ बढ़ गया, फिर मैं कमाता हूँ, देखो करंट 6.5 है, तो जैसे मैं सीट का थिकनेस बढ़ा दे रहा हूँ 6.9 हो गया। इस 3 सीट, हाँ 3 सीट में ना 6.9 मैक्सिमम, ओके। 500 ms बोरोन सीट के लिए, ठीक है, ऑटो 2 मोड में है, ओके। तो 3 सीट पे जब स्पॉट लगाएंगे 500 मिलीसेकंड के लिए करंट रहेगा, 6.9 किलो एम्पियर का करंट रहेगा, ओके। क्लियर हुआ। तो इस ऑटो 2 मोड में क्या है, हम तीनों डेटा को फीड कर सकते हैं अपना हिसाब से, थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब फिर इसको दबाएंगे, ये हो गया मैनुअल मोड। मैनुअल मोड में क्या होता है, हमको सब डेटा मैनुअली फीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए तो करंट, तो ये मैनुअल मोड के लिए क्या होता है जनरली, क्योंकि ये ऑटोमेटिक मशीन है तो आपको इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है ना। फिर भी आप जान कर रखिए, अगर आपको बढ़ाना है ये वाला, तो इसके लिए क्या होता है, डेटा शीट चाहिए कि 0.8 mm का सीट है तो करंट कितना चाहिए। जैसे मैं कल बता रहा था आपको, 0.8 mm के सीट के लिए कितना करंट, कितना हवा, कितना टाइम चाहिए। 1 mm का सीट होगा तो कितना करंट, कितना हवा, कितना टाइम चाहिए, है ना। वो एक डेटा शीट होता है, ओके। ठीक, इधर से इधर जाएंगे, मिलीसेकंड टाइम को हम कम सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये दोनों है सिलेक्शन स्विच, मतलब मोड सिलेक्शन स्विच, और उस मोड में जाकर उसको बढ़ाना या फिर कमाना, ये दोनों से करेंगे हम लोग। क्लियर सर। ये दोनों जो स्विच है ना, एरो मार्क जो है लेफ्ट राइट जो है, ये है आपका मोड सिलेक्शन, ठीक है। और उस मोड में जाकर उसको कमाना है, बढ़ाना है, और इसके लिए ये दोनों स्विच को यूज करना है, ओके। वापस हम इसको दबाएंगे जब, है ना। अब हम आ गए फुल्ली ऑटोमेटिक मोड में, है ना। फुल्ली ऑटोमेटिक में क्या है, जब हम जैसे हम मोड चेंज करके दूसरा मोड में आएंगे ना, हर बार हमको कैलिब्रेशन मांगेगा ये, ठीक है, क्योंकि इसका पैरामीटर अलग है काम करने का। सर कैलिब्रेशन कीजिए, दबा के स्विच दबा कर कीजिए सर। हाँ ओके हो गया, मतलब परफेक्ट है ना। तो यहाँ देखिए पैरामीटर दे दिया आपका, स्क्रीन में दिखाया 0 mm का सीट है,
सीट ऑन लगा हुआ 80 नंबर का और टिप लगा हुआ इस पर 13 नंबर का। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे आगे से सीट, है ना। ठीक है